कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। आज मैं आपको किस प्रकार से अपने जूते चप्पल को व्यवस्थित रखने से हम अपने भाग्य में क्या बदलाव ला सकते हैं और उनके सही प्रयोग से हम कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में किसी भी वस्तु का, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, किसी ना किसी ग्रह से कनेक्शन होता है। हमारी रोजाना में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको बताया है, किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती हैं और हमारी दिनचर्या में उसको व्यवस्थित करने से या सही प्रकार से इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से हम अपने बुरे ग्रह के प्रभाव को भी शुभ प्रभाव में बदल सकते हैं। हम लोग जैसे रोजाना में अपने जूते चप्पल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उनको कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए या किस रंग के जूते चप्पल हमको पहनने चाहिए, ये शायद हमको पूरी जानकारी नहीं होती। हमारे जूते चप्पल का कनेक्शन ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु से होता है और काल पुरुष की कुंडली जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में होती है, उसमें हमारे पैरों का संबंध मीन राशि से होता है। जो मीन राशि गुरु प्रधान होती है, गुरु की राशि होती है। अधिकतर आपने बड़े लोगों को कहते सुना होगा, किसी के पैर से पैर लग जाता है तो हम तुरंत उसके पाँव को छूते हैं और कहते पैर मत मारिए, पैर मत मारिए। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारा बृहस्पति जिससे ठीक रहे। पहले के समय में तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हमारे बड़े बुजुर्ग हमको समय समय पर सावधान करते रहते थे कि हमको कैसे करना है। जूते और चप्पल हमारी जो भी होते हैं, हम जैसे आजकल फैशन में आ गया है कि हम किसी भी कलर के पहन लेते हैं, लेकिन हमको हर कलर का जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए। काले और नीले और भूरे कलर के जूतों का ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये शनि और राहु के कलर होते हैं। कभी भी हमको पीले रंग का जूता नहीं पहनना चाहिए क्योंकि पीला रंग बृहस्पति जी का कलर होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि पीले रंग को या सोने को पैरों में भी नहीं पहनना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी कहा गया है कि सोने की पायल और सोने के बिछिए नहीं पहनने चाहिए। उसके पीछे यही रीज़न है, यही कारण है कि पीले कलर की महत्ता बहुत ज़्यादा है। वो हमारे लिए एक शुभ कलर होता है। अपनी कुंडली के अनुसार जो हमारा जूते चप्पल का चयन करते समय ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी कुंडली में हमको शुभ फल देने वाला ग्रह होता है तो उसके कलर का जूता भी नहीं पहनना चाहिए। जैसे हमारा शुभ रंग जो है, हमारी कुंडली में मंगल है या हमारी कुंडली में चंद्रमा है, ये आप किसी विद्वान ज्योतिष से भी पता कर सकते हैं। तो फिर हमको वो लाल रंग का जूता नहीं पहनना चाहिए। इससे उसकी शुभता में कमी आने लगती है, उसके फलों में कमी आने लगती है। वो ग्रह हमको इतना प्रभाव लाभ नहीं दे पाता। दरिद्रता और किसी भी काम में व्यवधान अगर जो आ रहा है तो हमको अपने जूतों को हमेशा सही प्रकार से रखना चाहिए। उन पर गंदगी, धूल, मिट्टी आदि नहीं होनी चाहिए। उनको साफ सुथरे रखने चाहिए। कभी भी अपने जूतों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। घर में इधर उधर बिखरे रहते हैं जूते, उनको सही दिशा में रखना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी कौन सी दिशा में रखते हैं। इससे हमारे शनि और राहु एक्टिव हो जाते हैं, पूरे घर में एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है
कि हमेशा जूते चप्पल बाहर निकालकर घर में घुसना चाहिए, क्योंकि बाहर की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा हमारे जूते चप्पल के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। और इसीलिए मंदिर में भी, क्योंकि मंदिर भी पवित्र स्थान होता है, मंदिर देवालय होता है, वहां भी जूते चप्पल को बाहर निकाल कर ही लोग जाते हैं, जिससे वो शनि राहु का प्रभाव बाहर ही रहे। हमेशा जूते चप्पल को एक कैबिनेट के अंदर, वो भी लकड़ी की होनी चाहिए, उसके अंदर रखना चाहिए। कभी भी जूते को, चप्पल को एक के ऊपर एक चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। पहले के समय में कहते थे कि अगर जो ऐसे जूते ऊपर एक के ऊपर एक जूता चढ़ा रहता है तो वो बाहर जाने का होता है। तो अगर जूता चप्पल एक के ऊपर चढ़ा होता तो इससे बेवजह की हमारी भागदौड़ बनी रहती है, उल्टे सीधी, मतलब कभी भी हमको और इस जाना पड़ता है इधर उधर, मतलब बेवजह ही हम भटकते हैं, बेवजह की भागदौड़ हमारी बनी रहती है। किसी भी अपनी घर की दरिद्रता और अपने काम में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए शनिवार को हम अपना कोई पुराना जूता और चप्पल जो भी है वो हम किसी भी गरीब को दे सकते हैं, और या उनको पहन कर जाएं घर से, और किसी चौराहे पर भी हम छोड़ सकते हैं। काले रंग का ही जूता वो होना चाहिए। हमेशा जूते चप्पल को दक्षिण पश्चिम की दिशा में ही रखना चाहिए, कैबिनेट के रूप में। उत्तर दिशा को और पूर्व दिशा को हमेशा शुभ माना जाता है, तो वहां पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा देने वाली चीजें नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें हम अपने जूते चप्पल को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, सलीके से रखें, और टूटा फटा हुआ जूता तो कभी भी नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बार उसको जुड़वा कर जो है जुड़वा भी लेते हैं, कील ठुकवा लेते हैं, पहनते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जूता चप्पल बेरंग का हो जाए, बदरंग हो जाए, या उसका कलर फेड हो जाए, हमेशा उसको दूर फेंक देना चाहिए या कहीं बाहर उसको डाल देना चाहिए, इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए। अगर हम कहने को तो ये छोटी सी बात है जूता चप्पल की, लेकिन इससे हम अपना शनि और राहु ठीक कर लेते हैं। इसके साथ ही आज का मैं एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।